पति बना हमेशा तो नहीं रहने वाला ना, तो फिर क्या तुम भी नहीं रहोगी? दीदी, आपका ये सवाल तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से भी हार्ड है, और जब मैं एग्जाम के क्वेश्चन का ही आंसर नहीं दे पाती तो फिर आपका ये सवाल कि मैं कौन हूँ, इसका जवाब कहाँ से लाऊंगी? इसलिए मैं चली। तो देखा आपने, एक्चुअली हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि ये जो बदलती पर्याय है ना, ये मैं हूँ। जो ये सही क्वेश्चन है कि मैं हूँ कौन, ये हमें कैसे समझ आएगा? तो चलो हम चलते हैं धर्मवती आंटी के पास, जो कि बहुत धार्मिक है। दान, पूजा पाठ, यात्राएं करती ही रहती है। चलो चलते हैं। हमें हमारे घर से ताला मारने चाहिए। अच्छा, एक काम करती हूँ, इसकी एक फोटो लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर देती हूँ। हेलो धर्मवती आंटी। हाय, धर्म छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र धर्मवती आंटी। आंटी, आप तो बहुत धार्मिक हो, पूजा पाठ तीर्थ यात्राएं करते ही रहते हो। तो आप जरा बताइए कि आप हैं कौन? हाँ हाँ, मैं जैन हूँ। अरे आंटी, जैन होना तो आपका संप्रदाय है, वो तो आपकी जाति है। अगर आप जैन कुल में पैदा हुए इसीलिए आप जैन कहलाते हैं, किसी और कुल में पैदा होते तो कोई और कुल के कहलाते। तो आप इस कुल से बने आखिर हैं कौन? मैं अपने महिला मंडल की 5 साल से प्रेसिडेंट हूँ, और तो और कुछ सालों पहले मैंने 10 लक्षण जी और 16 कार्य भी किए थे। तो मैं तपस्वी भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन आंटी, जैसे सीए, लॉयर, डॉक्टर, ये सब टाइटल पर है, वैसे ही प्रेसिडेंट होना, तपस्वी होना, ये भी तो टाइटल हुआ, पद ही तो हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेसिडेंट तो आप 5 साल से थे ना, तो इसके पहले आपका अस्तित्व नहीं था क्या? हाँ ना, तो फिर वह परमानेंट वस्तु क्या है आप? हाँ हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार बड़े ही दानवान हैं। पिछले साल
वचन ही है मेरा शासन। अरे पगले, वचन मतलब डील, जो डील मैंने साइन किया पूरी हो जाएगी। अरे अरे, ये तो देखो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फकीर चंद अंकल। अरे मैं इनसे ही जाके पूछ लेती हूँ। चेचनेक अंकल। नहीं बेटा। अंकल, मैं एक सर्वे कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि आप कौन हैं और अपने बारे में क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ मैं एक मशहूर और सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। अरे बेटा, कई सालों पहले जब मैं लापता कैंसर सूरत आया था, तब मेरी जेब में 5 पैसे भी नहीं थे। ये तो मैंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, फकीर चंद इंडस्ट्रीज। अरे अंकल, लेकिन इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होना, इतना धनवान होना, ये सब तो पुण्य का संयोग है। जब पुण्य का संयोग नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे क्या? पर बेटा, मेरा इतना बड़ा संयुक्त परिवार है जिसका मैं मुखिया हूँ, एक जिम्मेदार पिता हूँ, एक जिम्मेदार बेटा भी हूँ। अरे अंकल, लेकिन जिम्मेदार पुत्र होना, पति होना, यह सब तो आपकी अस्थायी अवस्थाएं हैं जिसको आपने अपना अस्तित्व ही मान लिया है। सच कहूँ बेटा, तो मैंने जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया है उससे भी अपनी सही मंजिल मान बैठा था। इतनी जिंदगी बीत गई, लेकिन कभी अपने आप से इतना गहन सवाल ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ। क्यों ना आप इसका उत्तर ज्ञानचंद जी से पूछ लो, वह बहुत ज्ञानवान इंसान है, उन्हें इसका उत्तर जरूर मालूम होगा। ठीक है अंकल, मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। हाँ तो बेटा किया नहीं, तुम्हें 7 तत्व कंठस्थ करने को कहा था, सो किया कि नहीं? गुरुजी किया। तो सुनाओ। जिया जी ये दोनों दिन में अलग एक में ये आखिरा बंदा, ये दोनों दिन में अलग अलग है। एक में ये आश्रम बंदे, ये दोनों बंदे बेकार है। चिचिया संबंध बेचारा बाबा जैसे मैंने करूँगा बहुत बढ़िया। जय श्री भाई जी। जय जी। भाई जी, आप तो बहुत धर्म करते हैं, रोज दान, पूजा, पाठ, प्रवचन सब करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं और अपने आप के बारे में क्या मानते हैं, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? मैं रोजाना दिन के 5 से 6 घंटे धर्म की किताबों का वाचन करता हूँ। पिछले 25-30 वर्षों से बिना मंदिर जाए मैंने अन्य जल ग्रहण नहीं किया। मैं इस नियम से सुबह शाम प्रतिक्रमण भी करता हूँ। मैं शोध का भोजन करता हूँ, अष्टमी चौदस को व्रत करता हूँ। 51 वर्ष का हो गया हूँ और अभी तक तो मैंने शिखर जी की वंदना 51 बार कर ही ली होगी, वो भी पैदल। अभी तक तो सारे पाप धुल गए होंगे मेरे प्रभु,
तो भोजन करने में 2-3 घंटे लगे ही जाएंगे, तो अभी जाएगा। लेकिन पंडित जी, लेकिन भाई जी, अभी आपने कहा कि आप डेली मंदिर जाते हैं, वाचन करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, तो यह सब तो आपकी दैनिक क्रिया हो गई, दिनचर्या हो गई। पर मैं तो पूछ रही हूँ कि वह परमानेंट वस्तु क्या है जो आप हैं? मैंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया है, कई के तो मैं नाम भी भूल चुका हूँ, तभी तो मेरा नाम ज्ञानचंद है। अभी आज ही मैंने पढ़ा था कि द्वादशांग का ज्ञान हो जाए तो भी आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं पाया। अरे, इस दृष्टि से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि निश्चयोक्ति ज्ञान से भिन्न मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अरे बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। लेकिन पंडित जी, इस प्रश्न का उत्तर तो किसी के पास भी नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, आदरणीय पंडित साहब। ठीक है ज्ञानचंद जी भाई, अभी हम चलते हैं पंडित जी साहब के पास और उनसे ही इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। चलो सागर मित्र, आप सभी भी चलो। Next. जय जिनेंद्र पंडित साहब, कृपया आप हमें बताएं कि हम कौन हैं। आप सभी लोग शुद्ध ज्ञान में भगवान आत्मा है। परंतु पंडित जी, मैं तो अभी छोटी हूँ, बच्ची हूँ, 7वीं कक्षा में ही पढ़ती हूँ। मैं भला भगवान आत्मा कैसे हो सकती हूँ? कृपया आप हमें विस्तार से बताएं कि हम कौन हैं। आप सभी लोग भगवान आत्मा है। आप यह शरीर नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, पुण्य पाप के भाव भी आपके नहीं। आप किसी एक समय की पर्याय मात्रा भी नहीं। आप में अनंत शक्तियां भरी है, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और यह शक्तियां हर जीव में पाई जाती है, चाहे वो बालक हो या वृद्ध हो, स्वर्ग में हो या निकोद में हो, या किसी भी गति या पर्याय में हो। परंतु पंडित जी, अगर हमारा आत्मस्वभाव सुख का सागर है, तो हमें वर्तमान में सुख के अंश की अनुभूति क्यों नहीं होती? अरे भाई, आत्मा सुख का सागर होने पर भी राग में एकत्व बुद्धि अनादि काल से बना रखी है। राग के साथ एकत्व बुद्धि तोड़कर उसमें भेद विज्ञान करे तो सुख का अंश प्रकट हो। पंडित जी, यह बात मानी कि आत्मा यानी मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, लेकिन राग द्वेष का कर्ता भी तो मैं ही हूँ, तो फिर मैं भगवान आत्मा कैसे हुआ? आत्मा के
में द्रव्य और गुण में राग करने की शक्ति है ही नहीं। यह राग द्वेष तेरी ही विपरीत कल्पना से हो रहे, तेरे अज्ञान से हो रहे हैं। पर्याय का विकार स्वरूप होने की योग्यता से राग होता है। आत्मा में राग द्वेष का कारण है ही नहीं। यदि राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव होता तो उसका कभी अभाव ही नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। तो पंडित जी, हम भगवान आत्मा है, यह बात समझने के लिए हम अज्ञानी को कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, व्रत तपस्या आदि करना पड़ेगा। प्रथम ही द्वीप समुद्र लोक की रचना आदि की जानकारी अथवा व्रत आदि करने को नहीं कहा है, अपितु शुद्धात्मा को पहचानने के लिए कहा है। उसके लिए वस्तु का सच्चा स्वरूप समझते हुए शास्त्र अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, शिविरों में जाना, लेकिन इन सब का एकमात्र भेद विज्ञानी लक्ष्य होना चाहिए। पंडित जी, वस्तु के स्वरूप का निश्चय किस प्रकार करना चाहिए? वस्तु के स्वरूप का निश्चय इस प्रकार होना चाहिए कि इस जगत में मैं स्वभाव से ही गायब हूँ। मुझसे भिन्न इस जगत के जड़ चेतन समस्त पदार्थ मेरा ध्येय ही है। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है और ना मैं किसी के कार्य को करता हूँ। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव सामर्थ्य से ही परिणाम कर रहा है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। पंडित जी, अब तो अंदर जाने का कोई संक्षिप्त मार्ग बताइए, जीवन बहुत अल्प रह गया है। आत्मा अकेला ज्ञान स्वभाव चिद्गन है, अभेद है, उसकी दृष्टि करो। भेद के ऊपर लक्ष्य करने में रागी जी को राग उत्पन्न होता है। इसलिए अभेद की दृष्टि करो, धीरे प्रयत्न करो, घबराने जैसी बात नहीं है। अभेद आत्मा अनुभाव में असक्रिय योग्य है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करना, निराश मत होना। ऐसे काल में इतनी ऊंची बात सुनने को मिली, यही क्या कम है? यह सांचित सार है। तो चलिए अब मैं आप सभी से पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? जिसका इतना विशद बखान हो रहा है, वह आत्मा अनंत गुरु का पुंज कौन है? मैं ही तो हूँ। मैं अर्थात स्वयं, देह में रहने पर भी देह से भिन्न आत्मा, वर्तमान में परिणमित हो रहे राग द्वेष रूप नश्वर भावों से भिन्न आत्मा, सादी
एक बार जोरदार फिर से तालियां सभी